औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि सिफिलिस की कॉजेज़ क्या क्या हैं, उसकी वजूहात क्या हैं। होम्योपैथी में तो अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही वजह समझी जाती है कि जब आपकी इम्यूनिटी जो है, कुव्वत मुदाफ़त जो है या कुव्वत हयात जो है वो जब कमज़ोर होती है, वाइटल फोर्स जो है वो जब डिस्टर्ब होती है, तो उसके बाद ही बाहर से बीमारियां हमला करती हैं। देखें, बहुत सारी बीमारियों के जरासीम जो हैं वो हम रोज़ाना जो है अपने सांस के ज़रिए से या अपनी स्किन के ज़रिए से और अपने हाथों से, अपने मुंह से, अपनी आँखों से, कानों से, सारी जगहों से और अपने जेनिटल पार्ट्स से अपने जिस्म के अंदर लेकर जाते हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें जो हैं, वो सारे जरासीम जो हैं, जितने भी जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वो हमारी बॉडी जो है वो उसको किल कर देती है। अच्छा, जब हमारी कुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होती है, वाइटल फोर्स जो है वो बीमार होती है, तो उसके बाद ये आतिशक के जरासीम हों जिसको सिफिलिस कहते हैं उसके, या कोई दीगर जरासीम हो, वो हमला करते हैं तो हमारी बॉडी जो है उनको किल नहीं कर सकती है, लिहाजा जो है वो इंसान के अंदर दाखिल हो जाते हैं। लेकिन जो वजूहात अमूमी बयान की जाती हैं सिफिलिस की, उसमें यह है कि सबसे पहले गैर महफूज जिनसी राब्ता, ये बहुत बड़ी वजह होती है जिसकी वजह से सिफिलिस हो सकता है। दूसरी वजह जो आम तौर पर देखी जाती है वो ये है कि किसी भी जिस्म पर खराश पर जो है वो सिफिलिस का मवाद का लग जाना, जिसकी वजह से सिफिलिस हो जाता है। जैसे एक मर्द के जिस्म पर सिफिलिस के दाने मौजूद हैं और उसका किसी खातून के साथ इस तरह से रब्ता होता है कि उसकी जिल्द जो है औरत की कहीं से डैमेज है, तो उससे ये सिफिलिस होने के खदशात मौजूद होते हैं। इसके अलावा आम तौर पर ये होता है कि जितने भी लोग सिफिलिस ज़्यादा होते हैं उनकी ब्लड का एक दूसरे को ट्रांसफ़र होना उसकी वजह से, और अलबत्ता ये याद रखें कि सिफिलिस जो है वो झूठ से या टॉयलेट इस्तेमाल करने से नहीं होता, एक ही टॉवल इस्तेमाल करने से नहीं होता, फिर इसके अलावा एक ही बर्तन में खाना खाने से नहीं होता, एक ही बर्तन में पानी पीने से नहीं होता, किसी के पसीने से ये मुंतकिल नहीं होता, और किसी के कपड़े पहनने से या किसी के बिस्तर में सोने से ये मुंतकिल नहीं होता है। लेकिन ये सेक्सुअल जो राब्ता होता है, जिनसी मिलाप होता है, तो उस वक्त इसके चांसेस 100% होते हैं। इसलिए ये एक बड़ी मेन काज है। और इसके अलावा बच्चे में माँ से भी सिफिलिस मुंतकिल हो जाता है और बच्चे में माँ और बाप दोनों की तरफ से भी सिफिलिस आ सकता है, और इस तरीके से ये नस्ल दर नस्ल बच्चे में मौरूसी तौर पर मुंतकिल हो सकता है। बाज़ एनवायरमेंटल चेंजेस जो हैं वो भी कुव्वत मुदाफ़त को कमज़ोर कर देती हैं, जिससे सिफिलिस होने के खदशात होते हैं। इसी तरीके से बाज़ मर्दों में इस तरह की स्किन होती है कि वो जल्दी खराश आ जाता है उस पर, और पेनिस पर भी जब उनका जिनसी राब्ता होता है तो वो उसके ऊपर खराश आ जाती है, जिसके से वो जल्दी जो है वो उसके अंदर जो वो इसके जरासीम सिफिलिस के जो हैं वो दाखिल हो जाते हैं। इसी तरीके से स्किन के ऊपर कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से कोई होल बना हुआ है, एनस में कोई फिशर है, कट है जिसकी वजह से वहाँ को होल बना हुआ है, या जो यूरिथ्रा के ऊपर किसी किस्म का कोई ज़ख्म है, कट है जिसकी वजह से वहाँ पे कोई सुराख मौजूद है, कोई खराश मौजूद है, तो उसकी वजह से वहाँ से सिफिलिस के जरासीम दाखिल हो जाते हैं। तो ये चंद एक वजूहात हैं जिनकी वजह से सिफिलिस फैलता है। इन वजूहात से बचने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको सिफिलिस की अलामात नज़र आ रही हैं तो आपको अपने होम्योपैथिक मुआलिज से मशवरा करना चाहिए, ताकि आगाज़ में ही इसका इलाज कर लिया जाए और अपनी जो ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे आप बच सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।